नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बिहार की राजनीति में तो लगातार बदलाव की खबरें आप लोग देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते ही होंगे। लेकिन बिहार से उत्तर प्रदेश को भी एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। बल्कि यूं कहूं कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के समर्थन पर मुख्यमंत्री बने हुए हैं, वो नीतीश कुमार योगी आदित्यनाथ को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। बिहार के वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बयान करते हुए उनकी पार्टी नजर आ रही है। अब देखिए, याद कीजिए, नीतीश कुमार एक जमाने में नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान दिया करते थे। नरेंद्र मोदी को जब प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने, नीतीश कुमार को अपमानित होकर एनडीए गठबंधन का साथ छोड़ना पड़ा। लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से हारे वो। उसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया। जीतन राम मांझी ने भी उनके साथ खेला कर दिया था, बाद में उनको हटाया, फिर से वो मुख्यमंत्री बने, फिर पाला बदल के दोबारा बीजेपी के साथ गए, फिर लालू यादव के साथ आए, फिर बीजेपी के साथ गए और अभी बीजेपी के साथ मिलकर वो सरकार चला रहे हैं। और गाहे-बगाहे इस तरह की खबरें छपती रहती हैं या छपवाते रहते हैं, चलती रहती है या वो चलवाते रहते हैं कि वो कभी भी पाला बदल सकते हैं, खेला कर सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के एक और प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लेकिन नीतीश कुमार साहब की पार्टी अब उन्हीं योगी आदित्यनाथ को सीख देती हुई नजर आ रही है कि सरकार कैसे चलानी चाहिए, सभी धर्मों के लोगों को साथ लेकर कैसे चलना चाहिए। और इस तरह का जो बयान है, ये बहुत साधारण बयान नहीं है। नीतीश कुमार की पार्टी जो बोल रही है, उसके पीछे सवाल यही खड़ा हो रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी बोल रही है या नीतीश कुमार की पार्टी से बुलवाया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार के बहाने दिल्ली दरबार में बैठे लोग जो सीधे योगी आदित्यनाथ पर निशाना नहीं साध सकते, वो नीतीश कुमार के बहाने योगी आदित्यनाथ को एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। याद कीजिएगा, एक जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता भी हुआ करते थे, जो बतौर प्रधानमंत्री गुजरात की धरती पर जाकर गुजरात के ही अपनी ही पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को पब्लिकली बोलकर आ गए थे, राजधर्म निभाना सीखिए। अब योगी आदित्यनाथ का भी तो डर है ही ना, खुलकर आप बोल नहीं सकते। कुंभ में जेपी नड्डा ट्वीट करवाते हैं, ट्वीट करने को उनको कहा जाता है, वो बीएल संतोष से करवाते हैं। बीएल संतोष बचने के लिए लिख देते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के निर्देश पर वो ट्वीट किया उन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी को कुंभ में गए यात्रियों की मदद करनी चाहिए, यानी योगी आदित्यनाथ को फेल बताते नजर आ रहे थे। तो सीधे अब बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, तो नीतीश कुमार साहब की पार्टी को आगे कर दिया गया है। हालांकि इसका एजेंडा एक दूसरा भी है, उस एजेंडे पे भी मैं आगे आऊंगा। लेकिन आपको एक ट्वीट दिखाता हूँ, जनता दल यूनाइटेड का ट्वीट देखिएगा। ये बताने की कोशिश मैं कर रहा हूं कि नीतीश कुमार को किस तरह से बिहार की राजनीति में सेंटर पॉइंट पर लाया जा रहा है और बिहार में खास तौर से मुसलमानों पर किस तरह से डोरे डालने की कोशिश की जा रही है। जी, ये एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है। मैंने जब 139 और 104 के फॉर्मूले को लेकर एक्सक्लूसिव स्टोरी बताई थी आपको, उसी स्टोरी में मैंने बताया था कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को एक बड़ा टास्क दे दिया है और उस टास्क को अगर नीतीश कुमार परफॉर्म कर पाते हैं, तो 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, भले ही कुछ समय के लिए बनाया जाए और उसके बाद उनके बेटे निशांत कुमार को राजनीति में स्थापित करने की गारंटी भारतीय जनता पार्टी लेगी। लेकिन नीतीश कुमार को अपने उस काम में कामयाब होना पड़ेगा। ये ट्वीट देखिए, जनता दल यूनाइटेड का ट्वीट है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने आज सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में मुख्य सचिव, विकास आयुक्त, पुलिस महानिदेशक सहित कई वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग के विभिन्न कक्षों एवं प्रशाखाओं का निरीक्षण किया एवं सामान्य प्रशासन विभाग के ई ऑफिस का जायजा लिया। उन्होंने व्यवस्थाओं की भी जानकारी ली। तो होली से पहले इस तरह की बैठक, जिसमें मुख्य सचिव शामिल है, विकास आयुक्त शामिल है, पुलिस महानिदेशक शामिल है, इसको कानून व्यवस्था के मद्देनजर बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। खासतौर से तब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने इस देश में हर हिंदू त्योहारों का राजनीतिकरण कर दिया है। देख लीजिए आप उत्तर प्रदेश की सड़कों पर होली के त्योहार से पहले पुलिस कैसे सड़कों पर उतरकर फ्लैग मार्च कर रही है।
कानून व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं या कानून व्यवस्था का दिखावा करने के लिए पुलिस को सड़कों पर उतार दिया गया है? हर हिंदू हिंदू के हर त्योहार से पहले इस तरह का सांप्रदायिक माहौल आखिर क्यों बन रहा है? कौन इन सब के लिए जिम्मेदार है? इस बीच बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने न केवल बिहार में ये बैठक की, बल्कि उनके प्रवक्ता योगी आदित्यनाथ की सरकार को सीख देते हुए भी नजर आ रहे हैं। आपके स्क्रीन पर मैं खबर दिखा रहा हूं, नवभारत टाइम्स की हेडलाइन देखिए। योगी की सरकार पर भड़की नीतीश की जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड। होली पर मस्जिद ढकने की घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। उत्तर प्रदेश में ऐसी कई तस्वीरें, कई ऐसे वीडियो देखे होंगे आपने कि होली के त्योहार से पहले मस्जिदों को ढका जा रहा है। इस देश ने ऐसा नजारा कभी देखा नहीं था। त्योहार हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलकर मनाया करते थे। अब ये तो हिंदुओं को सोचना होगा कि उनके हर त्योहार का इस तरह से राजनीतिकरण, इस तरह से सांप्रदायिकरण क्यों किया जा रहा है। लेकिन इस खबर पर जब आप नीचे आएँगे, तो इस खबर में बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हुई हैं, जो राजनीति की हलचल को आपको बताता हुआ नज़र आएगा कि किस तरह से जनता दल यूनाइटेड का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी बिहार की धरती का इस्तेमाल किया जा रहा है, यूपी की धरती पर राजनीतिक हित साधने के लिए। और नीचे इस खबर में पटना की टाइमलाइन से है। उत्तर प्रदेश में होली के दौरान मस्जिदों को ढकने के फैसले पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने सवाल उठाए हैं। जेडीयू नेता अभिषेक झा ने गुरुवार को पटना में इस कदम की आलोचना की। उन्होंने कहा कि इससे बेवजह विवाद पैदा होगा। झा ने यह भी कहा कि बिहार में ऐसी कोई समस्या नहीं है और वहां सांप्रदायिक सौहार्द बना हुआ है। दरभंगा की मेयर के विवादित बयान पर भी उन्होंने सफाई दी। और आगे यूपी सरकार की पहल कि उत्तर प्रदेश सरकार ने होली और जुमे की नमाज एक ही दिन पढ़ने की वजह से सावधानी के तौर पर मस्जिदों को ढकने का फैसला किया। इस पर जेडीयू नेता अभिषेक झा ने कहा कि इससे अनावश्यक विवाद पैदा होगा। उन्होंने कहा कि होली पर मस्जिदों को ढका जा रहा है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और झा ने आगे कहा कि पिछले 10 सालों में 4 बार होली शुक्रवार को पड़ी है। 2022 में भी होली जुमे के दिन ही थी, तब कोई विवाद नहीं हुआ था। तो फिर अब विवाद क्यों पैदा किया जा रहा है? अब आते हैं इसकी एक दूसरी कहानी के ऊपर। एक तो बिहार की धरती का इस्तेमाल किया जा रहा है, नीतीश कुमार के कंधे का इस्तेमाल किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संदेशा पहुंचाने के लिए। नीतीश कुमार हमलावर नजर आ रहे हैं। अब देखिए, कल्पना करते हैं विधानसभा चुनाव तक अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहेंगे, तो यही योगी आदित्यनाथ बिहार की धरती पर बीजेपी और जेडीयू उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। और बटोगे तो कटोगे, ये कहे बिना तो योगी आदित्यनाथ रह ही नहीं सकते हैं। तो जहां सांप्रदायिक सौहार्द की बात जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता कर रहे हैं, वहां योगी आदित्यनाथ जब चुनाव प्रचार में जाएंगे तो क्या-क्या बोलेंगे आप कल्पना कीजिए। आजकल तो वैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने बाबाओं की फौज उतार दी है। बागेश्वर बाबा जा रहे हैं, श्री श्री रविशंकर जा रहे हैं। रही सही कसर हिंदू मुसलमान करके गिरिराज सिंह जैसे उनके केंद्रीय मंत्री भी निकाल दे रहे हैं। ये एक बड़ी रणनीति। मैं इसको रणनीति की बजाय साजिश शब्द कहना ज्यादा उचित समझूंगा। जब से भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को दबाकर झुकाकर ये कह दिया कि 139 से 104 के फॉर्मूले पे चुनाव लड़ा जाएगा और भारतीय जनता पार्टी बिहार की राजनीति में जेडीयू के मुकाबले बड़ी पार्टी बनकर चुनाव लड़ेगी। और सीधा सीधा कह दिया गया कि इस बार जनता दल यूनाइटेड को चुनाव लड़ने के लिए 115 सीटें नहीं मिलेगी। 122 121 सीटों का जो 2020 का विधानसभा चुनाव का फॉर्मूला था, इस बार वो लागू नहीं होगा। जनता दल यूनाइटेड को 104 सीट दी जाएगी। उस 104 सीट पर जनता दल यूनाइटेड अपने उम्मीदवार खड़े करे। 139 सीट जो होगी वो भारतीय जनता पार्टी के कोटे में होगी। और गठबंधन के तमाम सहयोगी दलों के साथ, चाहे वो चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी बात करेगी। और 139 के अपने कोटे में से 20 सीटें वो चिराग पासवान की पार्टी को देंगे, 7 सीटें जीतन राम मांझी की पार्टी को देंगे और 7 ही सीट के लगभग उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को देंगे। 105 सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार खड़े करेगी, यानी जनता दल यूनाइटेड से 1 सीट ज्यादा। और क्यों? राजनीतिक संदेश देने के लिए कि बीजेपी बिहार में नंबर 1 की भूमिका में आ गई है। और दूसरी चीज कि नीतीश कुमार गठबंधन के सहयोगियों से बात नहीं करे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा ये है कि जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी को भी लाने की कोशिश की जा रही है। इन सबको मिलाकर भारतीय जनता पार्टी 122 के जादुई आंकड़े पर पहुंच सके, ताकि उसे नीतीश कुमार की जरूरत ना रहे। नीतीश कुमार भी इस खेले को बखूबी समझते हैं। लेकिन अभी
झुक गए, करेंगे क्या? उन्होंने तमाम शर्तें स्वीकार कर ली और शर्त क्या लगाई गई है? 139 से 104 का फॉर्मूला तो है ही। इसके साथ ही जनता दल यूनाइटेड को ये कहा गया है कि आपका जो पिछड़ा वोट बैंक है, आपका जो अत्यंत पिछड़ा वोट बैंक है, उनको भारतीय जनता पार्टी टैकल करेगी। अभी आपने देखा कि नीतीश कुमार के जो ठोस वोट बैंक हुआ करते थे, उनके कोटे से भी बीजेपी ने अपने मंत्री बना दिए। अगर नीतीश स्ट्रांग होते तो कभी नहीं करने देते। जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई थी, तो इन्हीं जातियों के मंत्री भारतीय जनता पार्टी के कोटे से बने थे। नीतीश कुमार ने बाद में भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में बैठे आला नेताओं को साध कर बिहार की धरती पर भाजपा को धीरे, धीरे, धीरे कमज़ोर करते चले गए, लेकिन इस बार उनको झुकना पड़ा और अब उनको टास्क क्या दिया गया है? ओबीसी, ईबीसी बीजेपी देखेगी। लालू यादव का जो ठोस वोट बैंक है यादव वोट बैंक उनको बीजेपी देखेगी। लेकिन उनके एम वाई समीकरण में जो मुस्लिम है, नीतीश कुमार को ये इंश्योर करना है कि बिहार का मुसलमान राष्ट्रीय जनता दल को वोट ना दे। नीतीश कुमार को ये इंश्योर करना है कि बिहार का मुसलमान कांग्रेस पार्टी को वोट ना दे और इसलिए आप देखेंगे कि जब से ये समझौते की खबर हमने चलाई है, तब से बीजेपी की तरफ से लगातार बयान आ रहे हैं कि नीतीश कुमार ही चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी के नेता लगातार सामने आकर इस तरह का बयान दे रहे हैं जिन बयानों के जरिए बिहार के मुसलमानों को लुभाने की कोशिश की जा रही है। और रही सही कसर, यानी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी को मुसलमानों का वोट ना मिल पाए या मुसलमानों के वोटों में बिखराव पैदा हो जाए, इस मामले में रही सही कसर पूरी करने के लिए ओवैसी साहब तो है ही, वो भी 2 दर्जन सीटों पर वहां जाकर चुनाव लड़ेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि जो राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में जो विपक्षी गठबंधन है, जो एमवाई का जो मजबूत समीकरण है, तो मुस्लिम वोटों का बिखराव हो, जनता दल यूनाइटेड मुस्लिम वोटों का बिखराव करे, नीतीश कुमार बिहार के मुसलमानों को लुभाने के लिए हर तरीका, हर संभव उपाय आजमाए और रही सही कसर ओवैसी से पूरी की जाए। मुस्लिम वोटों का बिखराव हो, यादव वोटों का बिखराव बीजेपी करवाए ताकि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से बिहार में सरकार बनाती हुई नजर आए और इसके लिए नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड का इस्तेमाल किया जा रहा है और जब इस्तेमाल हो ही रहे हैं नीतीश कुमार, तो उनके कंधे का इस्तेमाल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी संदेशा देने के लिए किया जा रहा है। तो ये बिहार की राजनीति दिलचस्प मोड़ पर है। आप तमाम नीतीश कुमार के बारे में सुनते होंगे कि चाणक्य है, धुरंधर है, लेकिन राजनीति में तो हर किसी का एक अंतिम समय आता है। लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेता को भी घर बैठना पड़ गया था। तो नीतीश कुमार उसी तरह की स्थिति में फँस गए हैं, असहाय स्थिति में फँस गए हैं और बीजेपी जो कह रही है, बीजेपी मतलब दिल्ली दरबार जो शर्तें उन पर थोप रही है, वो शर्तें मानने के लिए नीतीश कुमार मजबूर है और ये तय मानकर चलिए मैं फिर आपको बताता हूँ कि आने वाले दिनों में जेडीयू नेताओं के ऐसे कई बयान आएँगे कि आपको लगेगा कि वो बीजेपी की खिलाफत कर रहे हैं, वो खिलाफत नहीं कर रहे, वो एजेंडा है। योगी आदित्यनाथ पे निशाना साध रहे हैं तो सधवाया जा रहा है, कोई ना कोई उनको डिक्टेट कर रहा है और मुसलमानों के फेवर में जो बयान दे रहे हैं उसका मकसद सिर्फ इतना ही है, भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी के मुताबिक मुसलमान वोटों में बिखराव पैदा किया जा सके। कोई याद याद रखिएगा 2020 के विधानसभा चुनाव में बड़ी मुश्किल से एनडीए गठबंधन 125 के आंकड़े पे पहुंच पाई थी, जबकि सरकार बनाने के लिए 122 विधायकों की जरूरत होती है, यानी सिर्फ 3 ज्यादा लेकर आए थे। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाले महागठबंधन को 110 सीटें मिली थी और वोट प्रतिशत का जो आंकड़ा था ना 0.03% का था। तो अगर अपनी इस रणनीति के मुताबिक 1 से 2% मुस्लिम वोटों में भी बिखराव पैदा कर पाती है भारतीय जनता पार्टी, 1 से 2% भी यादव वोटों में बिखराव पैदा कर पाती है भारतीय जनता पार्टी, तो फिर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। हाँ, नीतीश कुमार बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, ये इस पर डिपेंड करता है कि नीतीश कुमार की पार्टी का प्रदर्शन कैसा होता है। तो ये बिहार की राजनीति की बहुत ही दिलचस्प हलचल है। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज़ लॉन्चर। नमस्कार।